नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टीम इंडिया को 125 करोड़ का इनाम देगा बीसीसीआई, सेक्रेटरी जय शाह का ऐलान। कहा, टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त टैलेंट और समर्पण दिखाया। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि देगा। बोर्ड के सचिव जय शाह ने रविवार को खुद इसका ऐलान किया। दोस्तों, जय शाह ने एक्स पर लिखा, मुझे यह ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त टैलेंट, समर्पण और खेल भावना का प्रदर्शन किया। मैं इस असाधारण उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ को बधाई देता हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद रविंद्र जडेजा का भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास। 15 साल के करियर में 74 मैच खेले, 515 रन बनाए और 54 विकेट लिए। जी हां दोस्तों, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने रविवार को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इससे पहले शनिवार को टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के कुछ देर बाद ही संन्यास की घोषणा कर दी थी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया ने 29 जून को बारबाडोस में साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता। दोस्तों, जडेजा ने लिखा कि पूरे दिल से आभार जताते हुए मैं T20 इंटरनेशनल मैचों को अलविदा कहता हूं। मैंने हमेशा अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और अन्य फॉर्मेट में भी ऐसा करना जारी रखूंगा। T20 वर्ल्ड कप जीतना एक सपना सच होने जैसा था। आप लोगों के अटूट विश्वास के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, आपको रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली का संन्यास देखकर इन तीनों में से किसको देखकर ज्यादा दुख हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शरद पवार बोले, MVS साथ मिलकर लड़ेगा महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव। गठबंधन की छोटी पार्टियों संग आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के 2 साल हुए पूरे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। इंडिया यानी कि INDIA ब्लॉक में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूटी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी शामिल है। रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस, शिवसेना, यूटी और उनकी पार्टी मिलकर इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लड़ेगी। पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में प्रमुख विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे राज्य विधानसभा चुनाव में छोटे सहयोगियों के हित की रक्षा करे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का हिस्सा थे। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में एनडीए की महायुति वाली सरकार के 2 साल पूरे होने पर राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे पोस्ट शेयर कर खुशी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का भी जिक्र किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जबलपुर दिल्ली के बाद राजकोट एयरपोर्ट की कैनोपी गिरी। भारी बारिश की वजह से हादसा, कोई हताहत नहीं हुआ। 3 दिन में तीसरी घटना। जी हां दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाद शनिवार को गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट की कैनोपी गिर गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पिछले 3 दिन में एयरपोर्ट पर इस तरह की यह तीसरी घटना है। 28 जून को दिल्ली IGI एयरपोर्ट की कैनोपी हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि 8 लोग घायल हुए थे। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट पर 27 जून को कैनोपी गिरने से एक अधिकारी की कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जदयू के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय झा। केसी त्यागी बोले, बिहार को विशेष दर्जा, आर्थिक पैकेज के लिए लड़ाई जारी रहेगी। नीतीश एनडीए के साथ। जी हां दोस्तों, जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। संजय झा पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बैठक में संजय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव बिहार सीएम नीतीश कुमार ने रखा। बैठक के बाद पार्टी के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने ऐलान किया है कि अब वह हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। राज्यसभा सांसद संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने की कीमतों में तेजी। 10 ग्राम सोना 72,280 पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 90,000 में बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में आज यानी कि 29 जून को तेजी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 120 रुपए बढ़कर 72,280 रुपए का हो गया। कल इसके दाम 72,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी की कीमत 90,000 रुपए ही बनी हुई है। हालांकि दोस्तों, इस महीने अब तक सोने की कीमत में 480 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। ये 30 मई को 72,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 72,280 रुपए पर आ गया। वहीं दोस्तों, चांदी भी 95,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से फिसलकर 90,000 रुपए पर आ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। टिंडर गर्ल ने डेट पर बुलाया, फिर कैफे वालों ने वसूले 1.25 लाख रुपए। दिल्ली में डेटिंग ऐप से ठगी का नया तरीका। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए एक ऐसा गैंग सामने आया है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। डेटिंग ऐप से कैसे ठगी की जाए, इसके लिए पूरा का पूरा रैकेट चल रहा था। इसमें रेस्टोरेंट का मालिक, वहां काम करने वाला मैनेजर और रेस्टोरेंट का स्टाफ व साथ में एक 25 साल की लड़की भी शामिल थी। लड़की का काम डेटिंग ऐप पर शिकार की तलाश करना था, फिर उसे किसी बहाने रेस्टोरेंट के अंदर बुलाना और बहाना
बहाना करके अचानक रेस्टोरेंट से भाग जाना था। लड़की के कैफे से जाने के तुरंत बाद मैनेजर की तरफ से सामने बैठे शख्स को एक लंबा चौड़ा बिल दिया जाता था। यह बिल लाखों में होता था। सामने वाला शख्स अगर बिल देने से मना करता तो उसे डराया धमकाया जाता, उसे कमरे में बंद कर दिया जाता और फिर जब तक वह पूरा बिल नहीं भर देता तब तक उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, इस गैंग की जानकारी दिल्ली पुलिस को तब हुई जब 24 जून को शिकायतकर्ता दिल्ली के शंकरपुर थाने पहुंचा। शिकायत करने वालों ने बताया कि उसकी दोस्ती डेटिंग ऐप टिंडर पर एक लड़की से हुई थी। लड़की ने उसे लक्ष्मी नगर के एक रेस्टोरेंट में बुलाया जहां बंधक बनाकर उससे 1.25 लाख का बिल वसूल किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पंचायत के विधायक जी को पंकज त्रिपाठी का 2 टूक जवाब, बोले वो कुछ भी कहें फर्क नहीं पड़ता। जी हां दोस्तों, कुछ दिनों पहले जब वेब सीरीज पंचायत आई थी तो उसमें विधायक जी का किरदार पंकज झा ने अदा किया था। वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अपने स्ट्रगल और काम हाथ से जाने को लेकर कई बातें कही थी। साथ ही यह भी बताया था कि पंकज त्रिपाठी को उनका गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला रोल दे दिया गया था, जबकि फाइनल वो खुद किए गए थे। इसके अलावा पंकज झा का कहना था कि पंकज त्रिपाठी ने अपने स्ट्रगल के दिनों को मीडिया में काफी बड़ा चढ़ाकर बताया। उन्होंने रोमांटिसाइज किया। मनोज वाजपेयी की चप्पल चुला कर रखना और इस बात को ग्लैमराइज करना कौन से स्ट्रगल का पार्ट होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में पैर की जगह प्राइवेट पार्ट की सर्जरी। 9 साल का लड़का खेलते समय जख्मी हुआ था। मेडिकल ऑफिसर बोले दिक्कत थी इसलिए ऑपरेशन किया गया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर स्थित सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही उजागर हुई है। यहाँ एक कपल अपने 9 साल के बेटे के पैर का इलाज करवाने पहुंचे थे। हालांकि डॉक्टरों ने पैर की जगह उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया। कपल ने इसकी शिकायत की तो मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि डॉक्टरों ने कुछ भी गलत नहीं किया, बच्चे के प्राइवेट पार्ट में दिक्कत थी इसलिए सर्जरी की गई है। हो सकता है कि डॉक्टर ऑपरेशन के बारे में माता पिता को बताना भूल गए होंगे या उन्होंने गलती से किसी दूसरे मरीज के रिश्तेदार को बता दिया होगा। हालांकि बच्चे के माता पिता ने डॉक्टरों की सफाई को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने शाहपुर पुलिस से मामले की शिकायत की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनू निगम ने धोए आशा भोसले के पैर, बोले लताजी और आशा ताई ने दुनिया को गाना सिखाया। लॉन्च हुई बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को मुंबई में हुए एक इवेंट में मशहूर सिंगर आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई। इस मौके पर सोनू निगम ने स्टेज पर गुलाब की पंखुड़ियों से आशा भोसले के पैर धोकर उनका सम्मान किया। उन्होंने आशा ताई के पैर चूमे और उन्हें अपने माथे से लगाया। इस प्यार और सम्मान के लिए आशा भोसले ने भी सोनू निगम का आभार व्यक्त किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 10,000 भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 4,000 यात्रियों का दूसरा जत्था पहुंचा पहलगाम बाल्टान। जी हां दोस्तों, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा शनिवार से शुरू हो गई। इस यात्रा के पहले दिन करीब 10,000 भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। दोस्तों, जम्मू से शनिवार की सुबह चला 200 गाड़ियों का दूसरा जत्था पहलगाम और बाल्टान पहुंच गया। इस काफिले में करीब 4,000 से अधिक यात्री हैं। सभी श्रद्धालु प्रशासन की व्यवस्थाओं और सुरक्षा प्रबंधनों से खुश तो नजर आए, लेकिन यात्रा के रूट पर लगने वाले जाम से सभी नाखुश भी नजर आए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नर्क तक जाएंगे टाइटन पर डुब्बी बनाने वाले कंपनी के को फाउंडर। 664 फीट गहरी गुफा में है डीन ब्लू होल। यह 15,000 साल पहले बनी है। जी हां दोस्तों, टाइटन की जहाज का मलबा दिखाने गई टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के को फाउंडर समुद्र में एक नई यात्रा पर जाने वाले हैं। गुइल्मो सोन लाइन एक पनडुब्बी के जरिए बहामास के डीन ब्लू होल की स्टडी के लिए जाएंगे। यह समुद्र में मौजूद दुनिया की तीसरी सबसे गहरी गुफा है, जिस पर अब तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक बहामास के लोग इसे नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल यहाँ कई लोगों की जान चली जाती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा इस तारीख को होगा भारत में लॉन्च। अमेजन पर होगी सेल। जी हां दोस्तों, मोटोरोला जल्द ही अपना फ्लिप फोन रेजर 50 अल्ट्रा चीन में लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग को कंफर्म कर दिया है। यह हेडसेट जल्द ही भारत में भी लॉन्च हो सकता है। दोस्तों, कंपनी ने इसका एक टीजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। यह ब्रांड का लेटेस्ट फ्लिप फोन होगा। अमेजोन पर इसकी एक माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। कंपनी ने अपने 6 ऑफिशियल इंटेलिजेंस AI फीचर्स को भी माइक्रोसाइट पर जारी किया है। उम्मीद है कि मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा को लेकर कंपनी जल्द ही दूसरी जानकारियां भी देंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। SBI के नए चेयरमैन का नाम आया सामने। दिनेश खारा की जगह इन्हें मिलेगी कमान। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI को जल्द नया चेयरमैन मिलने वाला है। दरअसल दोस्तों, सरकारी नियुक्ति चुनाव समिति फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो यानी कि FSIB ने शनिवार को SBI के चेयरमैन पद के लिए बैंक के सीनियर मोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर चल्ला श्रीनिवासुल्लू सेट्टी के नाम की सिफारिश की है। सेट्टी को जनवरी 2020 में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर चुना गया था। वर्तमान में वे इंटरनेशनल बैंकिंग, ग्लोबल मार्केट और टेक्नोलॉजी विभागों का कार्यभार संभालते हैं।